थालापति विजय। थालापति विजय आज साउथ इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है कि सिर्फ इनके नाम से ही फैमिली ऑडियंस थिएटर में दौड़ी चली आती। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड को भी लाइमलाइट में आने के लिए इनके ही मूवी का रीमेक करना पड़ता है। आज हम जिस लोकेश यूनिवर्स की मूवीज का इतना वेट करते हैं, उस यूनिवर्स को पीक में लाकर रखने का काम इन्हीं के मूवी ने किया था। बीस्ट, मास्टर, लियो और थेरी जैसे मूवीज देने वाली थालापति विजय की लाइफ में आज ऐसा क्या हो गया जो लोग उनकी मूवीज को देखना भी पसंद नहीं करते। थिएटर की बात तो छोड़ दो, लोग टीवी पर इनका चेहरा देखते ही चैनल बदल देते हैं। आखिर इन चीजों की शुरुआत हुई कहाँ से, इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिक्स से ही इन सभी चीजों की शुरुआत होती है। காத்திருந்து காத்திருந்து சுத்தி சுத்தி சுழண்டு சுழண்டு உழைச்சி உழைச்சி மேல வந்தவன் தான்। थालापति के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ही ऐसी न्यूज आ रही थी कि द गोट इनके करियर की आखिरी मूवी होने वाली है, और विजय थालापति के पॉलिटिक्स में कदम रखते ही लोग उनका कंपैरिजन पवन कल्याण से करने लगे। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही ओनली रीजन नहीं है। असली रीजन है थालापति का किसी एक विशिष्ट समुदाय को सपोर्ट करना। यही से थालापति का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है पवन कल्याण के साथ। इसके बाद सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर इन दोनों की आइडियोलॉजी कर और छिड़ जाती है। ये दोनों सुपरस्टार या कहो पॉलिटिशियन अपने अलग अलग आइडियोलॉजी को आगे लेकर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पवन कल्याण हिंदुत्व की नए जनरेशन का आगाज कर रहे हैं, तो वही थालापति विजय द्रविडियन आइडियोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी में इतना विरोधाभास है जितना श्री राम और रावण के विचारों में है। ये दोनों ही एक्टर एंड टर्न पॉलिटिशियन है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक बड़ा एग्जाम्पल है MG रामचंद्रन का। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजिकल वॉर के पीछे रीजन क्या है और ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? देखिए, साउथ इंडिया पहले से ही हिंदुत्व का एक कड़ रहा है। आज भी अगर हिंदू संस्कृति को देखना है, उसका आनंद उठाना है, तो लोग सबसे पहले साउथ इंडिया जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये सारी तो हुई पॉलिटिकल बातें, बट व्हाई सो मच हेट फॉर थालापति? सबसे बड़ी बात, ये हेट सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी है, और इसके पीछे है ये इमेज। यही वो इमेज और वीडियो है जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह पूरे इंडिया में हिंदुत्ववादी विचार बढ़ रहे हैं, सभी हिंदू एक साथ आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, बंगाल उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह के माहौल में हेट मिलना स्वाभाविक था। इमेजिन करो कि इसी फोटो का विपरीत फोटो आपको देखने को मिलता, जिसमें विजय थालापति भगवा वस्त्र लिए किसी मंदिर में लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। क्या तब इतना हिट मिलता? अभी के माहौल और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन विजय थालापति का स्टैंड क्लियर है। इन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जातियों के नाम पर लोगों को भड़काती है, इसलिए वो बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी मानते हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि यह सिनेरियो जल्द खत्म हो जाए और हिंदू मुस्लिम नफरत भी खत्म हो जाए।